शांति। आज के बाबा की 21 जून के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान का सागर बाप के पास आते हो, सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। आज का प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्थी बन जाएंगे। उत्तर है, एवर हेल्थी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दूं। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे, अर्पण करके सबके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएंगे और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ियों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। यह मानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराए देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गाँव से, कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज़ देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाच, श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत पर गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराए देश में आया है। तुम भी पराए देश में बैठे हो। यह रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सपूतनाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इन मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना तो देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं। वह भी मनुष्य और देवता भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पूर्ण जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराए घर रावण के घर में, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पूर्ण जन्म लेते रहते हो। अंत सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पूर्ण जन्म लेते आए। आधा कल्प रावण के राज्य में पूर्ण जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे, नहीं, यह चैतन्य है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे तो परमात्मा भी आते हैं,
तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से चिड़ियाँ आती हैं, बाप भी चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो देहधारी है, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको अपना शरीर नहीं है, उनको तो सभी बाप कहेंगे, परमपिता, गॉड फादर। उनको तो ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं ज़रूर, कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, न, श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवानुवाच रोंग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वे समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलबेट माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा। तुम कोई मनुष्यों को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंचे भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए, अभी वह सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ना ही सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाज़ा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजापद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना? तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने? ज़रूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ज़रूर उसके रिज़ल्ट तुम स्वर्ग में भोगोगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगम युग का किसी को पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वह वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वे पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहाँ से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने।
कितनी ऊंच पढ़ाई है। तो पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच भगवान है, बाकी तो सब है भाई बहन। ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो ज़रूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहाँ लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सज़ा मिल गई। तो यह कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है। उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता है जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिलते हैं, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं, पहले बाप, फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, ऐसे कभी होता नहीं। जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते हैं वह खा जाता है। यहाँ तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है, इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो यह शिव बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो, इसमें कोई ममत्व नहीं है। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनसे उनके हुक्म से खा रहे हैं। भल बैठा घर में हूँ परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से घूमूं। बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। उस सैनिटोरियम में सारी आयु थोड़ी रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए। इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते। यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाप भी आते हैं पराए देश, पराए तन में। गीता जो गाई हुई है, कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तो ज़रूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े।
पतित तो नहीं परम धाम में उनके पास जाएंगे, पावन होने लिए जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला। सर्वोदया तो एक बाप ही है ना। कोई से दया करते हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की, अमेरिका हो फिलिपाइन हो कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प सम्मान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काक विस्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानती नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखलाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सबज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मज़ा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते। लो नहीं, अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है ज़रूरी। बाकी यह पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि हो पाएगी। यह विघ्न आदि ना पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सम्मुख देख भी सकते हैं। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर तो नहीं देखते। ज़ोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठी मीठी सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिलते हैं। सदा इसी स्मृति में आगे बढ़ना है। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़ुआपन निकाल देना है। आज का वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव। स्पष्टीकरण है, अनुभव बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बचाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ इसमें भरपूर होने के कारण मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बन जाती हैं। आज का स्लोगन है, अमृत वेले विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। ओम शांति।